हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रोइड के बारे में, मतलब गर्भाशय में होने वाली गांठ। यूजुअली गर्भाशय में जो गांठ होती है, कॉमनली उसको फाइब्रोइड के नाम से जाना जाता है। फाइब्रोइड मसल फाइबर का ही बना होता है। जैसे यूट्रस मसल का बना है, वैसे ही अगर वही मसल एक ही जगह पे ज्यादा मात्रा में ग्रो हो गए तो फाइब्रोइड के फॉर्म में आ जाता है। फाइब्रोइड इज यूजुअली नॉन कैंसरस ग्रोथ। बहुत रेयर केस में वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। फाइब्रोइड की ट्रीटमेंट उसके टाइप्स, साइज और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे यूट्रस ड्रॉ करूँ, गर्भाशय है। फाइब्रोइड के कुछ टाइप होते हैं, जैसे इंट्राम्यूरल मतलब मसल के अंदर होने वाला, सब म्यूकोजल मतलब मासिक की दीवार के अंदर होने वाला, सब सिरोजल मतलब उसकी आउटर लेयर से ग्रो होने वाला, और पेडेंक्लिनेट जिसका एक स्टॉक होता है और वो वहां से अटैच होता है। तो फाइब्रोइड के सिम्टम्स उसके टाइप्स और नंबर्स और पोजीशन के हिसाब से है। ये फाइब्रोइड जो अंदर की तरफ है, जितना भी छोटा है उसकी वजह से भी सिम्टम्स हो सकते हैं, और ये फाइब्रोइड जो बाहर की तरफ है, अगर बड़ा भी हुआ तो सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो फाइब्रोइड जितना मासिक की दीवार के नजदीक होगा उतना ज्यादा पेशेंट को सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी चाहता है, उसको उसके फाइब्रोइड की साइज और पोजीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। जैसे किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए तो ये फाइब्रोइड को हटाना ही पड़ेगा। ये फाइब्रोइड अगर ये दीवार को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। बाहर के फाइब्रोइड को हम छोड़ सकते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है अगर वो कोई सिम्टम्स नहीं देता। अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी नहीं चाहता बट उसको हैवी फ्लो हो रहा है, प्रेशर आ रहा है नीचे, बड़े बड़े फाइब्रोइड है, तो उसको निकालना ही पड़ेगा। बट अगर छोटे छोटे फाइब्रोइड यहाँ पे पड़े हैं और वो ग्रो नहीं हो रहे, हमने उसको मॉनिटर किया, एवरी टाइम पेशेंट कम्स फॉर फॉलोअप एवरी 6 मंथ 8 मंथ, और वो वही साइज पे रहते हैं, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। फाइब्रोइड यूजुअली ओवरी में से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से ग्रो होता है। अगर वो फाइब्रोइड ग्रो हो रहा है मतलब वो हार्मोन से रिस्पॉन्सिव है, हर 6 मंथ में अगर उसकी साइज बढ़ रही है और पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा। अगर वो सिम्टम्स नहीं कर रहे हैं, सेम साइज है, तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, फाइब्रोइड को निकालने के बाद उसकी बायोप्सी करानी जरूरत होती है। फाइब्रोइड की कॉमन सिम्टम्स है हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, समटाइम्स अगर वो बहुत बड़ा है तो बल्जिंग भी फील होता है नीचे, पेल्विक पेन, प्रेशर सिम्टम्स, इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाना, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना एक्सेसिव मात्रा में, क्लॉटिंग भी होना जिसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो उसको फाइब्रोइड निकालना पड़ेगा। सर्जिकल प्रोसीजर में लेप्रोस्कोपी भी अवेलेबल है और ओपन सर्जरी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी चाहता है और उसकी एज क्राइटेरिया ऐसी है तो हम फाइब्रोइड निकाल के वापस से यूट्रस को स्टिच करके अंदर रख देते थे और फाइब्रोइड ही रिमूव करते थे। बट कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी फैमिली लाइफ कंप्लीट है, बच्चे हैं और उस एज ग्रुप में है, तो पेशेंट यूट्रस निकालने का भी डिसीजन ले सकता है। और ये सारे फैक्टर को कंसिडर करके फाइब्रोइड की ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। मतलब फाइब्रोइड की ट्रीटमेंट पर्सनलाइज है, सभी पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, symptoms and what patient wants. Any further question, you can comment us, we will help you. Thank you so much.